नमस्कार सभी बच्चों को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए करते हैं 27 और 28 नवंबर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। गिरिराज सिंह लॉन्चेज नए चेतना पहल बदलाव की नई चेतना पहल बदलाव की स्कीम लॉन्च की है। कम्युनिटी लेड नेशनल कैंपेन अगेंस्ट GBV यूनियन मिनिस्टर फॉर। सबसे पहला क्वेश्चन आप क्या पूछा जाएगा आपसे कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट कौन है, तो ये गिरिराज सिंह, ठीक है, ये मिनिस्टर हैं। कौन है भाई? ये गिरिराज सिंह है, ठीक है, ये रूरल डेवलपमेंट यूनियन मिनिस्टर हैं। अब इन्होंने क्या लॉन्च किया है? कम्युनिटी लेड नेशनल कैंपेन अगेंस्ट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। एक जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट इन्होंने कम्युनिटी लेड नेशनल कैंपेन लॉन्च किया है। उस कैंपेन का नाम क्या है? नई चेतना पहल बदलाव की, ठीक है, नई चेतना पहल बदलाव की इन्होंने लॉन्च किया है। तो ये याद रखना, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। नई चेतना पहल बदलाव किस चीज़ से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। दूसरे तरीके से किसने लॉन्च किया है, ये पूछ लिया जाएगा। इसका काम क्या है? इसका काम है नेशनल कैंपेन अगेंस्ट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो ये तीन तरह की जो क्वेश्चन है यहाँ से बनेंगे। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज गिरिराज सिंह लॉन्चेज नई चेतना पहल बदलाव की कम्युनिटी लेड नेशनल कैंपेन अगेंस्ट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन इन नई दिल्ली। ही ऑल्सो इनोग्रेटेड 160 जेंडर रिसोर्स सेंटर। और इन्होंने साथ में ये भी रखना 160 जेंडर रिसोर्स सेंटर भी इन्होंने उद्घाटन किया GRC का। इन 13 स्टेट नेम नारी चेतना केंद्र, जिन्हें क्या नाम दिया गया है? नारी चेतना केंद्र इन्होंने नाम दिया गया है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है अगर हमें, तो उसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरव्यू ऑफ डिफेंस मिनिस्टर 2-day विजिट टू कंबोडिया फॉर इंडिया एशिया डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग। देखिए, इंडिया और एशियान की डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग थी, वहाँ पर राजनाथ सिंह जी गए थे। 2 दिवसीय ये मीटिंग थी डिफेंस मिनिस्टर्स की एशियान की, और ये कंबोडिया गए थे हमारे, ठीक है, राजनाथ सिंह जी। तो अब देख लेते हैं इसमें क्या हुआ था। राजनाथ सिंह यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस पेड ए 2-day विजिट टू कंबोडिया फ्रॉम 22 to 23 नवंबर 2022 टू टेक पार्ट इन द मेडन इंडिया एशियन एसोसिएशन। एशियन की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग इन सियाम रीप कंबोडिया में जो हुई थी, ठीक है। चलो, को चेयर्ड भी की थी, ये भी याद रखना, राजनाथ सिंह ने को चेयर्ड की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP19 हेल्ड इन पनामा सिटी। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोप से रिलेटेड, ठीक है। एनवायरमेंटल बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है आज के टाइम में, तो उससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है? COP19 आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोप की फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, आप बता दोगे। अब COP19 19वीं थी, तो इसलिए COP19 बोल दिया गया इसको। कहाँ पर हुई थी ये मीटिंग, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये पनामा सिटी में हुई थी। कब से कब तक हुई थी आपको पता? 4 से 25 नवंबर तक हुई थी। अब इस मीटिंग में क्या निकला? द 19th मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP19 टू साइट्स। ये साइट से रिलेटेड है। साइट्स क्या होता है? द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। तो साइट की भी आप फुल फॉर्म याद रखना। ऑल्सो नोन एज द 19th वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस टू प्लेस फ्रॉम 14 से 25 नवंबर 2022 इन पनामा कन्वेंशन सेंटर पनामा सिटी पनामा, ठीक है। COP19 ऑफ साइट इज एम टू। अब इसका एम क्या है? किस उद्देश्य से काम करती है? टू इट्स एम टू एट प्रोटेक्टिंग वेरियस एंडेंजर्ड स्पीसीज बाय प्रोहिबिटिंग द ट्रेड ऑफ दिस स्पीसीज। एंडेंजर्ड जो स्पीसीज है, जो खतरे के निशान पे, लुप्त होने की कगार पे हैं, उनके जो ट्रेड है, यानी उनका आदान प्रदान, बेचना, खरीदना, उनको क्या करती है? प्रोहिबिट करती है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वीं IORA इंडिया पार्टिसिपेंट इन IORA COM मीटिंग सेटअप ई ऑफिस ऑफ IORA। देखिए, इंडिया ने 22वीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीटिंग IORA की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ओशियन मरीन एसोसिएशन की जो मीटिंग है, 22वीं मीटिंग हुई थी ये इंडियन ओशियन मरीन एसोसिएशन IORA की, जो कि कहाँ पर हुई थी? ढाका, और ढाका बांग्लादेश में, ठीक है। तो इंडिया ने वहाँ पर भाग लिया है। तो आपसे क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा? IORA की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ओशियन मरीन एसोसिएशन। दूसरे तरीके से किस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये हुई कहाँ थी इसकी मीटिंग? तो ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी, ठीक है। डिटेल में देख लेते हैं। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द 22वीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीटिंग ऑफ द इंडियन ओशियन मरीन एसोसिएशन IORA COM विच वाज हेल्ड एट ढाका इन बांग्लादेश।
The 22nd IURA Council of Ministers was hosted by the People Republic of Bangladesh. Current chair of IURA, the Indian delegation was led by the Minister of State and External Affairs के हमारे जो मिनिस्टर डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने डेलीगेशन को लीड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कसायम जोमार्ट के टोकायेव सोनिन इज कजाकिस्तान प्रेसिडेंट। देखिए आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो टोकायेव स्वर्ण, और टोकायेव का पूरा नाम क्या है, कसायम जोमार्ट के टोकायेव, ठीक है जी। तो ये कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति बने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड टू एक्वायर बिस्लेरी फॉर ₹7,000 करोड़। देखिए जी, जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड है TCPL है, वो किसको खरीदेगी, बिस्लेरी को खरीदेगी। पॉपुलर ब्रांड है पानी की दुनिया में, ठीक है। और ये कितने में खरीदेगी, 6 से 7,000 करोड़ के बीच में खरीदेगी, तो आपको याद रखना है, ठीक है। जयंतीलाल चौहान पार्ले ग्रुप के थे, उन्होंने ये बिस्लेरी खरीदा था किससे, इटालियन ब्रांड से 1969 में, ठीक है। अब वो इसको टाटा को बेच रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना बिल्ड इट्स फर्स्ट मून बेस पावर्ड बाय न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2028। देखिए चाइना क्या बना रही है, अपना फर्स्ट मून बेस बना रही है, मून पे एक बेस बना रही है, और वो किससे चलेगा, मून पे जो बेस बनाएगी न्यूक्लियर एनर्जी से चलेगा। कब तक बना रही है, 2028 तक, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, JNPA इनोग्रेट कंटिन्यूस मेराइन वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी इंडिया टॉप परफॉर्मिंग पोर्ट है, डेवलप कंटिन्यूस मेराइन वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा यहाँ से, कंटिन्यूस मेराइन वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन किसने डेवलप किया है, ठीक है। अब आप सोचोगे ये तो CSIR ने किया है, ये तो उस संस्थान का नहीं, इसीलिए यहाँ पर आप इस तरह के क्वेश्चन में फंसोगे। कंटिन्यूस मेराइन वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन किसने लॉन्च किया है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने, ठीक है। और एन इंट्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग व्हीकल एट द पोर्ट इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ सिविल। IIT मद्रास की जो सिविल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है उसने यहाँ पर मदद की है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मेंद्र प्रधान लॉन्चेस द बुक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। अब आपसे क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा, जो इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी बुक किसने लॉन्च की, धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च की है। धर्मेंद्र प्रधान क्या है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट है भारत की, ठीक है। द इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश। अब ये बनाई किसने है, ये बनाई है द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक है, ICHR न्यू दिल्ली ने, ठीक है। और इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के चेयरपर्सन कौन है, हरियाणा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं, पद्म श्री अवार्डेड हैं प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर, फॉर्मर प्रोफेसर हैं किसके, KUK यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र की, ठीक है। तो इतना याद रखना आपको यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, हर वर्ष तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो नोन एज संविधान सडनली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द इंडिया ऑन 26 नवंबर टू कमेमोरेट द अडॉप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस दिन अडॉप्शन किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट है संविधान है उसका, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इज अ नोडल एजेंसी फॉर द सेलिब्रेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट क्या है, इसकी नोडल एजेंसी है पूरे भारत में, इसके थ्रू कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन, उड़ीसा टू लॉन्च ई डिटेक्शन पोर्टल टू आइडेंटिफाई व्हीकल विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट। देखिए अब आपसे क्वेश्चन किस लिए पूछा जाएगा, ई डिटेक्शन पोर्टल किसने लॉन्च किया है, कौन सी गवर्नमेंट ने, कौन से स्टेट ने लॉन्च किया, तो उड़ीसा ने लॉन्च किया है ई डिटेक्शन पोर्टल। अब इसका काम क्या होगा, ये उन व्हीकल को वेरीफाई करेगा जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है। द स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा अनाउंस दैट द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ ओडिशा हैड डेवलप एन ई डिटेक्शन पोर्टल टू डिटेक्ट व्हीकल प्लाइंग ऑन नेशनल हाईवेज एंड स्टेट हाईवे विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएगा डिटेक्शन पोर्टल, ई डिटेक्शन पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एंड वेरीफाई द व्हीकल विच हैव नो वैलिड डॉक्यूमेंट, ठीक है। चलो तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 27-28 नवंबर के नेशनल करंट अफेयर्स के, आप इनको एक बार गो थ्रू हो जाना, आपके आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।